भारत का एक राज्य है केरल। केरल में एक कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही होती है। एक तरफ कोर्ट में जो मुजरिम के तौर पर कटघरे में खड़ा होता है, वो एक पिता होता है और उसकी दो बेटियां जो नाबालिग होती हैं। उनकी एक की उम्र 13 वर्ष होती है और एक की 11 वर्ष होती है। जो पिता होता है उसकी उम्र लगभग 42 वर्ष होती है। वो कटघरे में मुजरिम के तौर पर खड़ा होता है और जज साहब केस की सुनवाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब केस की सुनवाई चल रही होती है, जो दोनों नाबालिग बेटियां होती हैं, अपने पिता के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जज से मांग करती हैं और कहती हैं कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब इस केस का फैसला होता है और जज जब इस केस की सज़ा सुनाते हैं, तो पूरे देश में भूचाल समझ जाता है कि ऐसी एक सज़ा जो शायद कभी जीवन में किसी को नहीं हुई होगी। दोस्तों, इस मुजरिम को जो सज़ा मिलती है वो 123 साल की सज़ा मिलती है, जो उसकी उम्र से लगभग बड़ी होती है। क्योंकि आजकल का जो जीवन है वो 50 से 70 साल तक सीमित है। उसके बाद जीने का कोई पता नहीं होता है कि कब किसी की मौत हो जाए। लेकिन इस व्यक्ति को 123 साल की सज़ा का ऐलान किया गया। आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था, इस वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार और क्राइम की आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर आया हूं, ये केरल राज्य की है। और मैं आप सभी से निवेदन भी करना चाहता हूं दोस्तों, कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो उसकी बधाई के लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में उसका नाम जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, हम कहानी की ओर चलते हैं कि आखिर कहानी में क्या होता है और इन बच्चियों ने अपने पिता को जज के द्वारा बड़ी सजा क्यों मांगी थी। दरअसल ये बात 2021 की है और नवंबर महीने से इस केस की शुरुआत होती है। जब केरल में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक पिता होता है जिसकी उम्र 42 वर्ष होती है और एक पत्नी होती है जो उससे 3 साल छोटी होती है। उसके दो बेटियां होती हैं जिसकी उम्र एक की 13 साल होती है और एक की 11 साल होती है। दोस्तों, दोनों लड़कियां नाबालिग हैं, इसीलिए उनका नाम हम इस वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं, जो कि काल्पनिक है। ये जो घटना है, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, लेकिन जो लड़कियों के नाम हैं वो काल्पनिक इसीलिए रखे गए हैं कि उनका नाम उजागर ना हो पाए। दरअसल जो पिता होता है अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में अपने घर पर आता है और अपनी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 वर्ष होती है उस पर गंदी नीयत रखता है। उसे देखता था और उसे मुस्कुराता था। ऐसे पिता का होना ना पिता के होने से भी बड़ा गुनाह है। ऐसा पिता जो अपनी बेटी को अपनी पत्नी के ना होने पर, जो आंगनबाड़ी में काम करती थी, वो घर से बाहर हुआ करती थी, तो जब ये पिता अपने घर पर आता था और अपनी 13 साल की बेटी को दबोच लिया करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, दुष्कर्म करने की कोशिश करता था। एक बार वो जब घर पर आता है, उसकी पत्नी नहीं होती और उसकी बड़ी बेटी घर में खेल रही होती है, तो उसी दौरान वो आता है, उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करता है, दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, हैवानियत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर कुछ समय बीतता है और फिर एक दिन उसे जब मौका मिलता है तो अपनी बेटी को कमरे में ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है, दुष्कर्म करता है। बेटी डरती है और काफ़ी बार मना करने के बाद भी उसका पिता नहीं मानता और अब वो हैवानियत को अंजाम दे देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जब वो कहती है कि मैं अपनी माँ से इस बारे में शिकायत करूँगी, तो वो कहता था अगर तूने शिकायत की तो तेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही मैं करूँगा। वो लड़की डर जाती है और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है। इसी तरीके से दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है और नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक ये सिलसिला लगातार चलता है। लगातार उसका जो पिता होता है जिसकी उम्र 42 वर्ष होती है, वो लगातार अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है और इसकी जानकारी उसकी पत्नी को भी नहीं होती है। ऐसे ही समय बीत जाता है, काफ़ी महीने हो जाते हैं, वो दर्द को झेल रही होती है, परेशानी झेल रही होती है, लेकिन अपनी
मन की बात अपने परिवार में या पुलिस को किसी को नहीं बता पाती है। फिर आता है, समय बीत जाता है, उसके बाद आती है 26 मार्च 2022। 26 मार्च 2022 को ऐसा क्या होता है कि इस केस का आखिर खुलासा हो जाता है। उसके बाप की करतूत उसकी माँ को पता चल जाती है और माँ के द्वारा पुलिस को पता चल जाती है। दरअसल जो उसकी छोटी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष होती है, फिर उसकी नीयत उस छोटी बेटी पर भी आ जाती है और उसके साथ वह 26 मार्च 2022 को उसके साथ भी उत्पीड़न करता है, दुष्कर्म करता है, रेप करता है। उसके बाद जो उसकी छोटी बेटी होती है, उसकी माँ जब घर आती है, तो वो बताती है कि माँ, मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा गंदा काम किया है। उसकी माँ जो होती है बात सुनकर सदमे में चली जाती है और अपनी बड़ी बेटी से पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो पहले से ही काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उसके जो पिता होते हैं वो लगातार उसके साथ कई महीनों से दुष्कर्म कर रहे होते हैं। उसकी जो माँ अपनी बड़ी बेटी से जब पूछती है तो बड़ी बेटी बताती है कि मेरे साथ नवंबर 2021 से अब तक लगातार मेरा रेप किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। जब आप घर पर नहीं होती थीं तो ये आते थे और मेरे साथ हमेशा दुष्कर्म करते थे। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि तुमने बताया क्यों नहीं? तो उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि छोटी बहन के साथ अत्याचार करने की बात को मानकर वो शांत रही, लेकिन अब जब छोटी बेटी ने सब कुछ बता दिया, उसके साथ गलत हुआ है, तो मैं भी आपको खुलकर बता रही हूँ। वो पूरी कहानी अपनी दुख दर्द की भरी अपनी माँ को सुनाती है और माँ को सुनाने के साथ ही वो जो क्षेत्रीय पंचायत की महिला पंचायत की सदस्य होती हैं, उसके पास जाती हैं और वहाँ पर जो महिला सदस्य होती हैं वो उनकी पूरी कहानी सुनती हैं। सुनने के बाद चाइल्ड लाइन के अधिकारियों को बुलाती हैं और इस पूरी कहानी को बयां करती हैं। तो उस दौरान जो महिला सदस्य होती है और चाइल्ड लाइन के जो सदस्य होते हैं वो इस कहानी को गंभीरता से लेते हैं और वहाँ की जो पुलिस स्टेशन होती है वहाँ पर फ़ोन करते हैं और उसको बुलाते हैं। उस पुलिस का नाम जो एसएचओ होते हैं और जो वहाँ की थाना होता है उसका नाम एडवन्ना होता है। एडवन्ना पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो जो आरोपी पिता होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है और तगड़ी चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में पेश करती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। वो 1.5 साल से लगातार जेल में होता है और उसी दौरान फास्ट कोर्ट में उसका केस चल रहा होता है। उस कोर्ट का नाम होता है मंजेरी स्पेशल फास्ट ट्रैक पास्को कोर्ट। इस कोर्ट में उस केस की सुनवाई हो रही होती है, जब वो दोनों बच्चियां चीख-चीख कर जज से कह रही होती हैं कि मेरे जो पिता सामने जो मुजरिम के तौर पर खड़ा है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी बेटी दोनों जो होती हैं वो कोर्ट में मौजूद होती हैं और वहाँ पर उसकी मम्मी यानी कि उस आरोपी पिता की पत्नी उन दोनों बच्चों की माँ भी कोर्ट में खड़ी होती हैं। काफ़ी बार उसने बेल लगाने की कोशिश 1.5 साल में की थी, लेकिन उसकी माँ और बेटियों के विरोध के बाद कोर्ट से उसे ज़मानत नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी माँ और बच्चियों को उससे जान का खतरा था। इसी बात को लेकर कोर्ट उसे ज़मानत नहीं देता है और जब मंजेरी स्पेशल कोर्ट में जब केस का फैसला हो रहा होता है तो उसे जज के द्वारा 3 केस में 40-40 साल की सज़ा और एक छोटी बेटी के उत्पीड़न में 3 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना भी बताया जाता है, उस पर डाला जाता है और उसे 123 साल की सज़ा होती है, जो एक व्यक्ति की उम्र से भी ज़्यादा होती है। इस बात को सुनकर जब सुर्खियों में ये खबर चलती है, तो क्षेत्र के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर 123 साल की सज़ा शायद जीवन में कभी किसी को हुई होगी। उस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद किन-किन धाराओं में उस पर कार्रवाई की गई, किस-किस केस में 40-40 साल की सज़ा हुई और 3 साल की सज़ा किस केस में हुई, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। धारा 376 3 सेक्शन 5A पॉस्को एक्ट 61 और 5N के माध्यम से उसे 123 साल की सज़ा सुनाई जाती है। वो तबनूर सेंट्रल जेल केरल की एक जेल है। तबनूर सेंट्रल जेल में कैद है और उसे जीवन भर की एक तरीके से सज़ा मिली है। शायद उसे कभी जीवन में अ, जेल से बाहर आने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो अपराध किया था एक बेटी और पिता के रिश्ते को कलंकित किया था। ऐसी घटना हमारे देश में पहले भी काफ़ी हुई हैं, लेकिन जो सज़ा इस केस में हुई है 123 साल की, शायद जीवन में पहले किसी के साथ ऐसा हुआ होगा।
कोर्ट ने जो न्याय दिया, वो न्याय उन बच्चियों को मिला, उसकी माँ को मिला, और क्षेत्र के लोगों के पास भी एक मैसेज गया कि गलत करने का नतीजा जो होता है, वो हमेशा गलत ही होता है। मंजेरी स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉस्को कोर्ट ने इस केस में जब सजा सुनाई, तो क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई थी कि आखिर इस केस में इतनी बड़ी सजा कैसे मिली है, क्योंकि उसकी बेटियां और उसकी जो पत्नी होती है वो अपने पति के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ होती हैं, इसीलिए कोर्ट से एक तगड़ी सजा उसे दी जाती है। ये घटना से लोगों को पता चलता है कि एक पिता भी अपनी बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर सकता है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे पापी पिता हर घर में हो सकते हैं, उनसे बचकर रहें और अपने बच्चों की बात हमेशा जो उनकी माँ होती हैं या बहन होती हैं, ज़रूर सुनें कि आखिर हमारे बच्चों को समस्या क्या है। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं हमेशा आपके सामने रात 8 बजे आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।